हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की टाइप्स क्या होती हैं और फंक्शंस के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, और साथ में इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, मतलब एक फंक्शन का इनवर्स कैसे निकलता है और क्या क्या उसमें कंडीशंस होती हैं जिससे किसी एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरीके से आज हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स, दैट इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आप 11th में पढ़ चुके हो, जिनको हम सर्कुलर फंक्शंस भी कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस भी कहते हैं। सर्कुलर फंक्शंस हम इनको इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर डिराइव्ड फ्रॉम अ सर्कल। इसी तरीके से पीरियोडिक फंक्शंस हम इनको क्यों कहते हैं? पीरियोडिक फंक्शंस हम इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस रिपीट्स देयर वैल्यूज आफ्टर सम पीरियड्स। तो ऐसे फंक्शंस जो अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं उनको हम पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं। उनमें से आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है, सब के सब आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पीरियोडिक फंक्शंस हैं। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, कब हम एक फंक्शन को बोलेंगे कि ये इन्वर्टिबल है, मतलब इसको इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो मैंने यहां इनवर्स की डेफिनेशन भी मेंशन की हुई है, तो इसको हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, वी नो दैट कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी बाइजेक्शन, बाइजेक्शन हो गया ऐसा फंक्शन जो 1 1 ऑन 2 हो, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, या हम इसको बाइजेक्शन भी कह सकते हैं। वी नो दैट कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी बाइजेक्शन f a to b, if there exists a bijection g b to a defined by g of y is equal to x if and only if f of x is equal to y। इस तरीके से हर एक बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए अगर हमारे पास कोई बाइजेक्टिव फंक्शन है जैसे मैंने आपको दिखाया है वहां पे, और इस तरीके से डिफाइन हो, then the function g b to a, then the function g b to a is called the inverse of the function f a to b and is denoted by f के ऊपर -1। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो हर एक बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए अगर हमारे पास कोई ऐसा बाइजेक्टिव फंक्शन मिले जो इस तरीके से डिफाइन हो, तब हम उसको बोलेंगे कि ये इसका इनवर्स है, और हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये वाला फंक्शन जो है ये इन्वर्टिबल है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जैसे कि हमने कहा कि पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, तो जनरली इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शंस है तो 1 1 नहीं होगा, ऑन 2 नहीं होगा, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इनवर्स की पहली कंडीशन यही है हमारे पास कि वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। तो फिर इसका इनवर्स हम कैसे लिखते हैं, मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस एंड हेंस in general all trigonometric functions are not bijections, consequently their inverse does not exist. However, if we restrict their domains and codomains, अगर हम उनकी डोमेन्स और कोडोमेन्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, they can be made bijections, उनको हम बना सकते हैं bijections, and we can obtain their inverses, और उनका हम इनवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं उनका इनवर्स। तो एक टेबल मैंने आपको दिखाया है जिसमें हमने डोमेन्स और रेंजेस जो भी हैं इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की रिस्ट्रिक्ट करके हमने दिखाई हुई हैं, और साथ में इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी दिखाई हुई है। तो ये जो डोमेन और ये जो रेंज है, इसी के ऊपर हम इस साइन इनवर्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डोमेन, रेंजेस एंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस ऑफ ऑल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। आपके पास फंक्शन यहां लिखे हैं मैंने, साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स।
और साथ में डोमेन लिखी है सबकी साइन इनवर्स की -1 to 1 क्लोज इंटरवल में, यहाँ रेंज इसकी क्लोज इंटरवल में -π/2 to π/2, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 लेसर इक्वल टू y लेसर इक्वल टू π/2 वेयर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जैसे कि मैंने आपको नीचे 3 नोट्स लिखाए हैं, नोट में भी मैंने मेंशन किया हुआ है, फिर भी मैं आपको बोल देता हूं। द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन व्हिच लाइज इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब ऐसी वैल्यू जो इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में फॉल करे, लाइक -1 π/2 लेसर इक्वल टू y लेसर इक्वल टू π/2, मतलब -π/2 से लेके π/2 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम बोलेंगे इट इज प्रिंसिपल वैल्यू। सिमिलरली cos इनवर्स का आपके पास -1 to 1 0 to π क्लोज इंटरवल 0 is lesser equal to y lesser equal to pi where y is equal to cos inverse x। tan इनवर्स का आपके पास डोमेन है R, that is set of real numbers -π/2 π/2 आपके पास ओपन इंटरवल। इसी तरीके से इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या बनेगी? -π/2 लेस देन y लेस देन π/2 where y is equal to tan इनवर्स x। इसी तरीके से कोसेक इनवर्स x है -∞ to -1, आपके पास यूनियन है बीच में 1 to ∞, सॉरी -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, रेंज इज -π/2 to π/2 -0 इसलिए 0 पे ये वाला फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो आगे आपके पास -π/2 लेसर इक्वल टू y लेसर इक्वल टू π/2 वेयर y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। एंड इसी तरीके से सेक इनवर्स काट इनवर्स की भी अगर आप देखोगे इस पे लिखी है मैंने, आपके पास इसकी डोमेन भी, इसकी रेंज भी और साथ में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी। तो इसी तरीके से हम जो डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट करके लिखते हैं तो हम इनका इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो अगर आप देखोगे कभी भी आपके पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का कोई भी क्वेश्चन अगर आप करोगे बुक पे, तो आप जब भी कोई साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स कहीं भी अगर आप ये चीजें देखोगे, साथ में आपके पास आगे उनकी डोमेन रेंजेस लिखी होती है। वो इसीलिए लिखी जाती है क्योंकि ये उस ही अपने डोमेन और रेंज में इनका क्या कहते हैं इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसी के ऊपर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको बड़े ध्यान से देखो और इनको थोड़ा आप क्या कहते हैं अच्छे से तैयार करो। फर्स्ट पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो मैंने आपको पहले ही वहां पे डिफाइन किया कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है। द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन व्हिच लाइज इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एंड सेकंड वन, व्हेनेवर नो ब्रांच ऑफ एन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज मेंशन्ड वी मीन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो इसी तरीके से थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट, साइन इनवर्स x शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद साइन x का इनवर्स। इनफैक्ट साइन का x का इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय साइन x। इस तरीके से अगर लिखा होगा होल ऊपर आप -1 डालोगे तो ये साइन x का इनवर्स है, इसको हम 1 बाय साइन x बोलेंगे। साइन इनवर्स ये अलग है, दिस इज इनवर्स फंक्शन, दिस इज साइन x का इनवर्स। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड सिमिलरली फॉर ईच ट्रिगोनोमेट्रिक, और ये हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए इसी तरीके से एप्लीकेबल होगा। ओके।